बच्चों अभी ये वीडियो शुरुआत नहीं हुई है, मैं आपको कुछ बताना चाहता था, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। सुनो, देखो अभी अगर तुम 9th क्लास में हो, पेपर आने वाले हैं, मान लो आपके पेपर हो गए हैं, तो अभी से कक्षा 10 की तैयारी करना शुरू कर दो। जिससे क्या होगा, जो तुम्हारी क्लास में और बच्चे हैं वो कक्षा 10 में जाके पढ़ेंगे, उनसे पहले तुम पढ़ चुके होगे, तो सोचो उनसे कितना आगे निकल चुके होगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, टेंशन मत लो। इस चैनल पे ये अभी मैंने खोला है, अभी मेरी ऑफलाइन क्लास चलती थी, ये मैंने अभी खोला है चैनल। तो इस चैनल पे शुरुआत से लेके अंत तक पूरा सिलेबस के करवाया जाएगा, ठीक है, मेरे द्वारा, मेरे टीचर्स के द्वारा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, इस चैनल पर पूरा सिलेबस आपका करवाया जाएगा, बेफिक्र होकर आप पढ़ो। अगर समझ में ना आए तो जितनी देर आप वीडियो देखोगे उतनी देर मुझे मतलब कमेंट में लिख देना, इतनी देर वीडियो देखी, मेरे समझ में नहीं आया, उसके मैं आपको रुपए डालूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो, समझ में आएगा। और अपना यूपीआई नंबर भी डाल देना, टेंशन मत लो, मैं डालूंगा अगर समझ में नहीं आएंगे तुम्हारे। पर फेक मत करना, पैसे के लालच में आके फेक करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पढ़ो, समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। तो भाई साहब चलते हैं वास्तविक संख्या पर। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम स्वाहा। दिख रहा भाई साहब वास्तविक संख्या? ओ भाई साहब कितना साफ दिख रहा यार। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। चलो अब देखो वास्तविक संख्या, पहले तो इसका मतलब समझो तुम। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अरे यार अब तक ना पढ़े तुम, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मैं चाहता हूँ। चलो बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वास्तविक संख्या, पहले तो किताब में देखो, कॉपी साइड करो। देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक का मतलब होता है रियल, इंग्लिश में कहते हैं इसको। संख्या का मतलब होता है संख्या, अभी मैंने मतलब नहीं बताया, मैं इसकी इंग्लिश बता रहा हूँ, ठीक है। संख्या का मतलब होता है नंबर, संख्या का मतलब नहीं, संख्या की इंग्लिश क्या होती है? नंबर्स। तो वास्तविक का मतलब क्या? वास्तविक का मतलब बाद में बताऊंगा, पहले इंग्लिश सीखो। वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं रियल। क्या कहते हैं? रियल। और संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। क्या कहते हैं? नंबर्स। अब देखो एक बात बताओ, तुमने कभी वास्तविक संख्या का नाम सुना है? अगर नाम सुना है, कभी भी नाम सुना है, तभी तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली, अगर मैं सही बढ़िया नहीं बस समझाऊँ तो। समझ आ रहा है? तो पहले अगर तुमने नाम सुना हो, ना भी सुना हो, तब भी समझ में आएंगी, विश्वास करो। तो वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब, अब देखो एक बात बता ना, अगर मैं तुमसे कहूँ ये लड़का है, ठीक है, या मान लो कि मुझे ही मान लो, ठीक है, मैं तुम्हें वास्तव में दिख रहा हूँ, अगर मैं कहीं ना कहीं तो एग्जिट EXIST एग्जिट तो करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देखो इधर इधर उधर देखो, इधर देखो उधर देखो, ये जगह पहले से कहीं ना कहीं तो होगी, तो ये जगह एग्जिट कर दी है। इसी तरीके से वास्तविक संख्या है। वास्तविक, वास्तविक का मतलब समझ में आ गया? वास्तविक समझ में, अब संख्या समझना बाद में। अब वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्या आज तक तुमने पढ़ी है, जितनी भी संख्या, जितनी भी समझ रहे हो, जितनी भी तुमने किताब में देखी है, जितनी भी तुम बचपन से लेके इतने बड़े हो गए, जितनी भी संख्या देखी, सब संख्या किस में आती है? वास्तविक संख्या में। सभी संख्या वास्तविक होती है, कोई नंबर काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक संख्या अलग होती हैं, ठीक है, और वास्तविक संख्या अलग होती है। काल्पनिक संख्या वो होती है जो आप कल्पना में सोच सकते हो उन्हें। किस में सोच सकते हो? कल्पना में। तो अभी उन्हें नहीं पढ़ेंगे, उन्हें बाद में देखेंगे, पहले वास्तविक संख्या देखो। वास्तविक संख्या जैसे तुमने देखा होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर समझते हो? नेचुरल नंबर समझते हो? वास्तविक संख्या में ही आते हैं होल नंबर्स। अब इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये यूपी बोर्ड का है, ठीक है। तो तुमने प्राकृतिक संख्या देखी है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से रिलेटेड। प्रकृति समझते हो? जितनी भी चीज़ तुमने आसपास देखी है, जितनी, जैसे मान लो तुम्हारे, जैसे मेरे बगल में अभी ये पेड़ है, दिख रहा है, ये वाला पेड़ है, तो ये पेड़ है ना, ये अगर इसको मैं गिनना शुरू करूँ, या मान लो तुम्हारे सामने कुछ भी है, उसको तुम गिनना शुरू करो, किससे गिनना शुरू करो ये बताओ? किससे गिनना शुरू करो? एक नंबर से, 1 2 3 4 ऐसी तो गिनोगे। जैसे मेरे पास ये पेन है, एक और पेन है, तो मैं गिनूंगा 0 1 ऐसे गिनूंगा नहीं, 1 फिर उसके बाद 2 फिर उसका फलाना ढिकाना 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके गिनोगे। तो इसी तरीके से जो संख्याएं जिनमें हम रियल्स में उन नंबर्स को गिनते हैं, वो प्रकृति में हमें जितनी भी चीज़ दिखती हैं, वो कितने नंबर से गिनना शुरू करते हैं अपन? 1 से, 1 2 3 4 ऐसे। तो प्राकृतिक संख्या यानी प्रकृति में जितनी भी चीज़ देखते हो तुम कितने नंबर से गिनना शुरू करते हो? 1 से। तो 1 2 3 4 5 ये सब कैसी संख्या होगी? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद पहले तो इस पर लिखा हुआ देख लो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं के बाद एक संख्या देखना आप, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे कर चलती कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब होता है कभी खत्म नहीं, अनंत कहते हैं इसको। अनंत का मतलब होता है कभी खत्म नहीं होती। ये लग गया उल्टा 8। देखो 8 सीधा ऐसा होता है, इसको ऐसे कर दो टेढ़ा सा, तो ये कैसी संख्या हो गई? अरे यार देख ही ना रहा, अबे तेरी ऐसी तैसी।
ठीक है भैया, अब देखो, दिख रहा हो, दिख रहा हो, दिख रहा हो भैया, ठीक है। तो इससे कहते हैं अनंत, क्या कहते हैं इससे, अनंत, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं बोलूँ मैंने तुम्हें टॉफियाँ दी, टॉफी 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 टॉफी, बहुत सारी टॉफियाँ कभी खत्म ना हो, इसका मतलब हो गया अब टॉफियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, अनलिमिटेड टॉफियाँ हैं आपके पास। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। अगर तुम किसी भी चीज़ को अपनी आसपास देखते हो, आसपास जितनी चीज़ तुम देखते हो वो सब प्रकृति के अंदर आती हैं, और प्रकृति के अंदर आती हैं तो प्रकृति में चीज़ें तुम किससे गिनना शुरू करोगे, 1 2 3 4 5। ये मुझे लगता है प्राकृतिक संख्या, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है, अब नहीं लूँगा, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद लेंगे हम पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या वो होती है, ये तो 1 2 3 4 से गिनना शुरू किए थे, अब इसको गिनना शुरू करते हैं 0 से। 0 0 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे संख्या चलती जा रही है, संख्या पूरी कब होंगी। अब जैसे मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता, अगर मैंने कभी 0 नहीं देखा होता तो मैं क्या करता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे आके उलझ जाता कि ना उलझ जाता। फिर अगर 10 में अगर 0 कहीं से नहीं आता तो अपनी बात बिगड़ जाती कि नहीं बिगड़ जाती। तो इस वजह से पूर्ण का मतलब पूरी संख्या जब ही होती है जब 0 आ जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। देखो भाई ये वन शॉट है, इस वजह से मैं इसमें जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ये तब भी मैंने प्राकृतिक संख्या ज़्यादा देर लगा दी और तब भी मुझको लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई हूँ। अगर आ गई है तो कमेंट में बताना, हाँ जी ऐसा ऊँटा करके आ गई है साहब जी, ठीक है। अब आगे देखो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या समझ में आएगी, पूरी संख्या जब होंगी, जैसे ये तो गिनती होगी 1 2 3 4, पूरी संख्या कब होगी, जब 0 नहीं होगा तब तक पूरी संख्या नहीं होगी। पूरी संख्या यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। अब एक होती है पूर्णांक, क्या कहते हैं उससे, पूर्णांक। अब ये थोड़ा काम में आएगा तुम्हारे, ठीक है। पूर्णांक से इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर, क्या कहते हैं, इंटेजर्स, ठीक है। तो पूर्णांक क्या होता है, अब जितनी भी संख्या तुमने देखी, अगर तुमने देखी होंगी तो कैसी संख्या देखी होंगी, प्लस की देखी होंगी या माइनस की देखी होंगी। प्लस या माइनस के अलावा कोई संख्या देखी है तुमने, प्लस माइनस और एक 0 देखा होगा, ठीक है। तो 0 तो ना प्लस का होता ना माइनस का होता। तो 0 के उधर की संख्या, उधर की साइड की संख्या होती है वो किसकी होती है, प्लस की। इधर की साइड की संख्या किसकी होती है, माइनस की होती है। तो इसी तरीके से इसमें देखो तुम, अब जैसे 0 है, ठीक है। तो 0 और 0 के उधर की संख्या किसकी होती है, प्लस की। 1 2 3 4 मतलब ये प्लस की संख्या है, इधर की संख्या किसकी है, प्लस की। तो इधर की संख्या किसकी होती है, माइनस की। तो मतलब इसका कहने का ये है, अभी बताता हूँ, वो लिख दो। अब इसका कहने का मतलब इधर मतलब कभी खत्म नहीं होगी ये संख्या। इसका कहने का मतलब ये है जो प्लस की संख्या हो या माइनस की संख्या हो या 0, कैसी भी संख्या हो, कैसी भी संख्या, सब किस में आती है, पूर्णांक में आती है। आई बात समझ में भाई साहब, पूर्णांक। अब इससे ज़्यादा हम आगे पढ़ेंगे नहीं। एक और चीज़ देख लो, सम संख्या और देख लो, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, इनको भी देख लो, ठीक है। अब सम संख्या, अब सम संख्या का मतलब क्या होता है और विषम संख्या का मतलब, ये मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। देखो डेफिनेशन ठीक तरीके से मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है। तब भी तुम्हारे समझ में आ रहा होगा, गारंटी से आ रहा होगा, ठीक है। अब समझ लो जितना हो सके, फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, दोनों एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। सम संख्या वो होती है भाई साहब जो 2 के भाड़े से कट जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता होगी। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के भाड़े से कट जाती है। जैसे मैंने लिखा 4 कैसी संख्या है, सम संख्या, क्योंकि 2 के फाड़े में आती है। 2 के फाड़े में 2 1 2, 2 दूना 4, तो ये संख्या कट रही है। अगर मैं बोलूँ 3 कैसी संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या मतलब 2 के फाड़े में आती है, नहीं आती है, तो ये कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। आई बात समझ में कि नहीं आई। और देखो अगर मैं बोलूँ, बताओ भाई साहब 16 कट जाती है, 2 के फाड़े से कट जाती है। मैं बोलूँ 15 नहीं कटती है 2 के फाड़े से, तो विषम संख्या हो गई। अगर मैं बोलूँ तुमसे अब 20, 2 ढाई 20 होता है, 2 धाम 20 से ऊपर लेके जाता हूँ मैंने लिखा यहाँ पर 24, कितने लिखे 24, यहाँ पे मैंने लिखा 25। तो एक बात बताओ, ये 2 किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 2 से वो संख्या कटती है जिनके पीछे का अंक भी 2 से कट जाए। 2 के फाड़े में 4 आते हैं भाई साहब। तो कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या। अब इसको देखो, पूरी संख्या है, मैंने बोला पीछे का अक्षर देखो, 5 आ रहे हैं, 5 2 के फाड़े से कटता है, नहीं कटता है, तो कैसी संख्या है ये, विषम संख्या। भाई साहब यार कैसी बात कर दी। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या समझ। प्राकृतिक संख्या, प्रकृति में जितनी भी चीज़ देखते हैं हम, हम किससे शुरू करते हैं गिनना, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या को पूरी कैसे करोगे तुम, पूरी 0 लगा के पूरी करोगे तो कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या होगी, पूर्ण संख्या। अब एक होती है सम संख्या, सम संख्या भी बताई थी मैंने। सम संख्या कौन सी संख्या होती है जो 2 के फाड़े से कट जाती है, 2 के फाड़े से कट जाती है, मतलब 2 के फाड़े में जो संख्या आती है वो कैसी संख्या हो जाती है, सम संख्या। अबे तेरी, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, 2 के फाड़े से नहीं कटती है। आई बात समझ में क्या नहीं आई। तो भाई साहब ये चारों समझ में आ गई। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याएं, एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो उनको ध्यान से देखना। बेशक ये समझ में नहीं आई हो भाई साहब, पर बिना हिले तो समझना है। अगर बे समझ में ना आई तो भाई साहब खेल खत्म है, समझ आएगी नहीं। तो चुपचाप देखो पल्लंगी साइड। अब देखो भाई साहब देखो सम संख्या होती है, एक होती है वो सम संख्या, विषम संख्या तो बता दी। अब भाज्य और अभाज्य देखो, कौन सी संख्या, देख तो रहो भाई साहब, क्या ना है, देख रहा। भाज्य संख्या
भाज्य संख्या एक कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है वो समझो। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखो एक भाज्य और अभाज्य की एक मीनिंग मतलब समझो पहले तो इतना। देखो भाज्य और अभाज्य। अब एक बात बताओ, तुम्हें अगर मैं पीटूं तो तुम वो पे पिट लोगे? अगर मैं तुम्हारा अध्यापक हूँ तो पिट लोगे? अगर मान लो गांव को कोई आदमी तुम्हें आए के पीटे बुरी तरह आते हैं तो तुम पिट लोगे? वहाँ पे नहीं पिटोगे। तुम केवल कौन पे पिट सकते हो? या तो खुद पे आप लपड़ मार लो अपने, या फिर अपने पापन पे पिट लो। तुम्हें तुम्हारे पापा पीट सकते हैं और केवल तुम अपने आप से पिट सकते हो। किसी से पिट सकते हो? तुम पिटना चाहोगे किसी से? बताओ। गांव का कोई आदमी आ जाए तुम्हारा बैंड बजा के चला जाए, अच्छा लगेगा तुमको? नहीं लगेगा ऐसा यार, हम तो उसकी रील बना देंगे। रील बना दोगे कि नहीं बना दोगे? तो अब बस जाई टॉपिक अपन समझेंगे। भाज्य संख्या का कहता, अभाज्य संख्या का कहता, समझिए लेते ठीक है। चलो भाई सब कॉपी पे इतना मत देखो, मलूक ज्यादा हूँ मैं फिर। देखो इतना भाज्य संख्या जी अभाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या होते हैं, एक अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। अब भाज्य, भाज्य, अभाज्य। देखो भाज्य और जी का है भाज्य, चीज हम बस जब अ लग रही है, क्या लग रही है? अ। तो भाज्य संख्या, वो सॉरी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बे होती हैं, बे भाज जाती हैं कि ना भाजती हैं? बताओ। भाज्य संख्या बे होती हैं, वे चेता पे पिट जाती हैं, चेता पे पिट जाती है। चाहे कोई आओ पीट के चलो। जैसे मान लो जे आदमी है, जे आदमी ठाड़ो कोई, जे आदमी कोई ठाड़ो, ठीक है। अब जाकू चाहे कोई आओ, जैसे जे आओ जाने लपड़ मारो चलो, जे आओ लपड़ मारो चलो, जे आओ लपड़ मारो चलो, जे आओ लपड़ मारो जे लपड़। अबे भाई सबन पे बैंड सो बजवा रहे हो, सबन सब तो भाज भाज के मारना, सब जाके कैसे मार रहे हैं? भाज भाज के मार रहे हैं, दे लात दे घूसा, दे लात दे घूसा। तो ये कैसी संख्या हैगी? भाज्य संख्या बे में ही बिना पे वो चेता पे पिटेंगे भाई साहब, चेता पे पिटेंगे, चाहे कोई पीट के चलो जाको उन्हें, ठीक है। अब देखो कैसे, अब जाको मतलब समझो भाज्य संख्या को, ठीक है। जैसे मैंने जम पे लिखी भाई साहब 16, का लिखी 16। अब देखो 16, देखो मैं कौन कौन पे पिटवाऊंगा। देखो 16 को दो पीट लेगो, दो के फाड़े में आते 16 आते भाई साहब, दो ने पीट दी कि नहीं पीट दी। अब फिर आगे बाद 16, अब दो के बाद देखो, अब एक तो पीट दे, एक के फाड़े में आते हैं ना, आते एक के फाड़े से ये पिट जाएगी, ठीक है। अब 16 और किसकी टेबल में आता है? जैसे 4 की टेबल में आता है 16, 4 चौके 16, 4 के फाड़े 2 कट्टे। मतलब देखो जाऊँ ने पीट दी, जाऊँ ने पीट दी, जाऊँ ने पीट दी। अब देखो भी तो आज और पीटेंगे, देखो 8 पीट दो, नहीं बेटा 8 दूनी 16 पिट जा भाई। तो 8 तो पिट गई भाई सब जो। तो अब देखो आगे, अब जब 8 के अलावा 16 पीट दो कि नहीं? दो भाई साहब कितने जने ने? 1 2 3 4 5। अरे भाई साहब मट्टी खराब है भाई, भाज्य संख्या की तो मट्टी खराब होती है कि ना आती जाके? चाहे कोई पीट रहा हो जाए भाई, चाहे कोई पीट रहा हो, मन में आ रही है 100 पीट रहा हो जाए। तो भाई साहब जे कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? चाहे कोई पीट ले ना। अब भाज्य संख्या के बाद भाई साहब देखो आप सब अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जे भाजेगी नहीं भाई साहब, अभाज्य अभाज्य। अब बेटे नहीं भाजूंगा मैं चीतता हूँ चित्ता। अभाज्य आई बस समझ, अब मैं नहीं भाजूंगा। भाज्य तो भाज जा मैं, चाहे कोई पीटे, चाहे कोई पीटे भाज भाज के पीटे को। अभाज्य संख्या वे होती है जिन्हें केवल अपने आप भी लपड़ मार ले या पे पापन पे पिट जाए, समझ आएगी नहीं? तो बिन संज्ञान तक आ कहता है अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो भाई साहब देखो 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 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या बे संख्या होती है, मैंने कहा कर ले, चाहे कोई नहीं पीट पावे, चाहे कोई पीट नहीं पावे। जैसे अभाज्य संख्या मैंने जंप लिखी 17 कोई पीट देगा, पीटवे को मतलब जगह जगह और के फाड़े में आवेंगी 6 7 10 1 की टेबल में आएगी नहीं आएगी, वो सॉरी आ जाएगी। तो एक पीट सकता है इसको और 17 खुद इसको पीट सकता है, मतलब 17 और 1 ये दोनों पीट सकते हैं और कोई इसको नहीं पीट सकता है। मतलब ये एक के फाड़े में आती है और 17 मतलब 17 के फाड़े में आती है और किसी के फाड़े में नहीं आती है। मतलब इसका ये हुआ, इसको एक पीट सकता है और 17 पीट सकता है, उसके अलावा इसको कोई नहीं पीट सकता है। तो एक ऐसी संख्या होगी अभाज्य संख्या होगी। भाई साहब समझ में आई? भाज्य संख्या मतलब चाहे कोई इन्हें भाज भाज के पीटे को। अभाज्य संख्या अब इन्हें कोई भाज भाज के नहीं पीट पाओ, जिन्हें केवल जाके पापा पीटेंगे या जो खुद पिट जाओ और का ऊपर नहीं पिटे। मतलब जाको अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनको केवल 2 जने पीट सकते हैं, जिनको केवल 2 जने पीट सकते हैं। अब अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनको भाई साहब चाहे कोई पीटे, चाहे कोई आओ, चाहे कोई बैंड बजाओ, चाहे कोई चली जाओ। आई बात समझ में? क्या नहीं आई भाई साहब? आएगी समझ में? तो वीडियो को भाई साहब लाइक ही काकूँ, कोई देखे कोई नहीं यार शायद। देखो हाँ, अब भाई साहब अगले देखो, अब ये दोनों भाज्य और अभाज्य समझ में आएंगे। अब अपन देखेंगे आगे, अब देखेंगे अपन भाई साहब आगे। देखो इधर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इसको पढ़ना, इसमें जो वही सब चीज़ होगी जो मैंने बताई होगी, अभी नहीं बताई, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसमें जो होगा उसको, ठीक है। अब देखो ये अगर ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक और ये सब समझ में आई है तो भाई साहब एक बार इसका रिवीजन और कर लो, ठीक है। देखो प्राकृतिक संख्या, प्रकृति में तुम्हें जितनी भी चीज़ दिख रही है वो सब
प्रकृति में जितनी भी चीज़ तुमको दिख रही है किससे गिनना शुरू करोगे? 1 नंबर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कैसी संख्या होगी कभी खत्म ना हो, तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बाद हम आएंगे पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं, इनको पूरा करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। किस कौन आएगा? 0 आएगा। तो 0 के बाद 1 2 3 4 वही प्राकृतिक संख्या। तो ये संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। आई बात समझ में? अब फिर वहाँ के बाद पूर्ण संख्या के बाद एक थी सम संख्या। पूर्णांक। पूर्णांक क्या थी? उसमें प्लस की भी संख्या आ जाए, माइनस की भी संख्या आ जाए और 0 भी आ जाए। ध्यान रखना, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ठीक है, तो सबको ही आ जाए तो उसको कहते हैं पूर्णांक। अब उसके बाद सम संख्या केवल 2 के फाड़े से कटेंगी और विषम संख्या केवल केवल 3 के फाड़े से कटेंगी। क्या बोल रहा हूँ। सम संख्याएं केवल 2 के फाड़े से कटेंगी और विषम संख्याएं 2 के फाड़े से नहीं कटेंगी। ठीक है, और भाज्य संख्याएं जिनको 2 से ज़्यादा जने पीट सकते हैं, और अभाज्य संख्याएं जिनको केवल 2 जने पीट सकते हैं। आई बात समझ में नहीं? तो इन सब संख्याओं का रिवीजन हो गया। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज की तरफ और उसके थोड़े बेसिक की तरफ। ठीक है, इसको देख लो। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो, अब यहाँ पे आपको देखनी है हेडिंग एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या देखनी है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का एक सीधा सा सिंपल सा मतलब समझो। कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखी 16। क्या लिखी? 16। तो इस संख्या को तुम्हें इस तरीके से तोड़ना है। ये तो मान लो सभी चाहे किसी से पिट जाएगी, पर जो इसके बच्चे होंगे वो किसी दूसरे से ना पिटें। क्योंकि एक बात बताओ, अगर तुम ही हो, तुम्हें चाहे कोई पीट ले रहा है, ठीक है, तुम चाहोगे कि तुम्हारे बच्चों को भी कोई मारे? नहीं चाहोगे ना। तो इसी तरीके से 16 ये कह रहा है मेरे बच्चों को कोई मारना नहीं चाहिए, मतलब 16 है। अब 16 को पहले देखो, अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ तो 2 8 16 में तोड़ सकता हूँ। तो एक इसका बच्चा तो ऐसा हो गया, मतलब इसको कोई पीट नहीं सकता है। अब ये 8 जो है ना, इसको चाहे कोई पीट सकता है। तो ये बोल रहा है भाई लाला तू भी ऐसा बन, तुझको भी कोई ना पीट सके। तो इसको बोल देंगे 2 × 4। 2 × 4। अब देखो 2 चौके 8 होते हैं, तो अब इस 2 को कोई नहीं पीट पाएगा। 2 को कोई पीट पाएगा? नहीं पीट पाएगा। अब इसने फिर इससे बोला बेटा तू भी ऐसा बन कोई तुझको पीट ना सके। तो 4 को हम तोड़ेंगे तो 4 कैसे टूटेगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 मतलब 2 2 4। अब बताओ इसको कोई पीट सकता है? नहीं पीट सकता। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बारी लिख दो। इसको कोई नहीं पीट सकता, इसको कोई नहीं पीट सकता, इसको कोई नहीं पीट सकता, इसको भी कोई नहीं पीट सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बच्चे कौन से आ गए? 2 × 2 × 2 × 2। तो इनको अब कोई नहीं पीट सकता। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसके 2 एक जैसी शक्ल है इन सब बच्चों की। कितने बच्चे हैं इसके? 4। तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? समझ में आई भाई साहब? बस यही मतलब है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब ये है, कोई संख्या भाज्य संख्या तुमको दे रखी होगी, उसको तुम्हें अभाज्य में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? अभाज्य संख्या में तोड़ना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो तुमको भाज्य संख्या दे रखी होगी और उसको किस में तोड़ना है? तुम्हें अभाज्य में। मतलब तुम्हें एक ऐसा लड़का दे रखा होगा, उसको कोई भी पीट लेता है। अब उसके तुम्हें बच्चे निकालने हैं, मतलब उसके बच्चे ऐसे होने चाहिए वो किसी से नहीं पिटे। आई भाई सब बात समझ में? नहीं आई भाई सब बात समझ में? अगर अब भी नहीं आई तो भाई साहब पढ़ लो पूरे यूट्यूब पे, कोई नहीं तुम्हें समझा सकता। इस बात का चैलेंज है मेरा। आगे देखो भाई साहब, प्रश्नावली देखते हैं। बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब पहले तो भाई साहब मेरे ऊपर आ रही है भाई साहब घाम। क्या आ रही है? घाम। देखो उधर सूरज, देख लियो यार, देख रहे हो सूरज? भाई साहब घाम आ रही है, तो मैं ले जा रहा हूँ अब जा सीरक में, क्योंकि मेरी है भाई साहब कंडीशन खराब। तो नेक देरी सबर करो, सबर क्या करो, मैं तो वीडियो रोक दूँ। अरे यार जाके तो ध्यान ही नहीं, वीडियो रुक जाते, चित्ता हूँ यार मैं तो। ठीक है, तो नेक देर करूँगा, बस बाल शुरू होते वीडियो। ठीक है, हाँ जी भाई साहब आ गया मैं नई लोकेशन पे। ठीक है, मतलब उधर ज़्यादा घाम लग रही थी, इस वजह से मैं इधर आ गया हूँ। ठीक है, तो अपन देखते हैं। अभी मतलब आपने तो वीडियो देखी हो तो रिवीजन तो मतलब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर आ रही है तो ये देखो, नहीं छोड़ के भाग जाओ यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब करेंगे अपन एक्सरसाइज, कट जल्दी। ठीक है, तो अब इतना टाइम नहीं लगेगा। उसमें वो ऐसा था, कोई बच्चा होता है नहीं भी पहले पढ़ा होता है, उस वजह से मैंने वो बेसिक बता दिया था। ठीक है, तो अब देखेंगे अपन प्रश्नावली 1.1, फिर उसके बाद देखेंगे प्रश्नावली 1.2, उसके बाद आगे के 1 शॉट आएंगे। तुम बोलोगे तब। समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आए तो कमेंट में लिख देना भाई सब। आगे के इसी तरीके से पूरे चैप्टर के 1 शॉट चाहिए तो आगे के 1 शॉट आ जाएंगे। अगर नहीं बोलोगे तो भाई साहब एक भी 1 शॉट नहीं आने वाला। ये ऑफलाइन बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, समझा करो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो भाई साहब देखो, अब एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बच्चों नहीं, छोटे बहन भाइयों। देखो प्रश्नावली 1.1 में देखो। अब